अगली खबर पटना से, जहां मसौड़ी के पास पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे परमानंद यादव को के साथ ये मुठभेड़ बताई जाती है। मुठभेड़ में परमानंद यादव के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया है। परमानंद यादव को ये भर्ती के बाद बेउर थाना क्षेत्र में जानकारी मिल रही है कि यहां से कई और भी गिरफ्तारियां सामने आई है। तो मसौड़ी के पास पुलिस अपराधियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे परमानंद यादव के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल पा रही है। परमानंद यादव के पैर में गोली लगने की जानकारी भी है। पुलिस ने उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया है। और इतना ही नहीं, एक और सफलता भी है, क्योंकि बेउर थाने क्षेत्र से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि इसके साथ साथ कई और ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये कौन लोग, इसकी जांच जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचने का अगर ये कड़ी हुआ तो एक बड़ी कामयाबी जरूर होगी। पुलिस अब हर पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है। जो 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके क्या कुछ संपर्क और संबंध लॉरेंस बिश्नोई से, इन पर अब जांच आगे जारी रहेगी। बेउर थाना क्षेत्र बताया जा रहा है, जहां से 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो बेउर थाना क्षेत्र में ये कामयाबी जरूर पुलिस को हाथ लगी है। अब ऐसे में परमानंद यादव से पूछताछ में किन पहलुओं पर खुलासा संभव है, कि पूछताछ में समय रहते सामने आ पाएगा। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो गैंग जो सिरदर्द है, ना सिर्फ प्रदेश स्तर के लिए, देश भर में उसके नाम का खौफ। लेकिन इन सबके बीच पुलिस की तरफ से लगातार हो रही कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है और लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचने का एक प्रयास जरूर हुआ है। और यह प्रयास सफल बताया जा रहा है, क्योंकि यहां गिरफ्तारी परमानंद यादव की हो चुकी है मुठभेड़ के बाद। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे परमानंद यादव के साथ ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में परमानंद यादव के पैर में गोली लगी है। आपको वो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पुलिस ने उसे पीएमसीएच में भर्ती भी करा दिया है। अब इतना ही नहीं, यहां से 3 और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो बेउर थाना क्षेत्र ये बताया जा रहा है, जहां से 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन 3 लोगों से पूछताछ होगी और लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचने का एक जो कामयाबी है वो पुलिस तक हाथ लगता हुआ नजर आ पा रहा है। और क्योंकि जिस तरह से यहां पर मुठभेड़ की भी जानकारी मिली थी, अब वहां से क्या और सफलता मिलती है, इसे लेकर पूछताछ तक का इंतजार करना होगा। पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बेउर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जाता है, जहां से 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गा के रूप में क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत फैलाने की कोशिश जरूर रही है। पटना संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, परमानंद यादव, उसके अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपराधिक इतिहास कैसा रहा है और किस तरह से यहां पर ये गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या कुछ जानकारी? बिहार जनवरी माह में बिहार पुलिस की ये चौथा एनकाउंटर है, ये हाफ एनकाउंटर है।
बात करें तो राजधानी पटना के मसौरी थाना क्षेत्र में परमानंद नाम के युवक को पटना पुलिस और एसटीएफ के त्वरित कार्रवाई में आप एनकाउंटर किया गया है। ये लॉ एंड बिश्नोई गैंग के सरदार बताया जा रहा है, जो कि लॉ एंड बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लॉ एंड बिश्नोई गैंग के जो बिहार के जो जो ये परमानंद राय हैं, वो कहीं न कहीं आपराधिक घटनाओं को कारित करने के लिए जुटे हैं। सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस और एसटीएफ के पुलिस के द्वारा घेराबंदी किया गया है, जहां मसौरी से लाल बीघा गांव से होते हुए ये जहानाबाद से की ओर फरार हो रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी किया है। घेराबंदी के क्रम में वाहन चेकिंग किया जा रहा था, तभी एक पल्सर गाड़ी आ रही थी, जहां पुलिस को देख भागने की तैयारी में जुट चुके थे। जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तारी करने के लिए उसे धरपकड़ करती है, तभी पुलिस पे अपराधी परमानंद राय के द्वारा गोलीबारी की जाती है, जहां पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हाफ एनकाउंटर कर उसके पैर में गोली मारती है, जहां उसे घायल अवस्था में पटना के पीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा जाता है। तो बात करें तो ये परमानंद राय, जो कि झारखंड के रहने वाला बताया जा रहा है, झारखंड और बिहार की बात करें तो 30-36 संगीन मामले केस दर्ज है। वहीं पुलिस ने इसके अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार करती है, जो कि बेउर इलाके से गिरफ्तार करती है, जहां कहीं ना कहीं लॉ एंड बिश्नोई के गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है और इसका तार परमानंद से भी जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार भी मौके वारदात पे पहुंचे हैं और जांच में जुटे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं ये बिहार में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए ये कहीं ना कहीं ये अपने गैंग से जुड़ रहे थे और कई बड़ी घटनाओं को कारित करने का अंजाम में लगे हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आगे की जांच की बात कही है। अब विवेक, देखिए बिल्कुल आपने ठीक वो तमाम जानकारियां दी है कि परमानंद यादव कुछ उस तरह से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। 3 और लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो पाया है? क्योंकि जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो स्पष्ट तौर पर ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि क्या इनका भी संपर्क या संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, क्योंकि वो एक बड़ा नाम, जिस तरह से इसके पहले भी हमने देखा है कि पूरे देश भर में लगातार धमकियों से और कई तरीकों से उन्होंने लोगों को डराने धमकाने की कोशिश जरूर की है, तो ये एक बड़ी कामयाबी हो जाएगी। और झारखंड के बाद बिहार में इस तरह से पैठ बनाना, क्या लगता है कितनी लोगों की और संलिप्तता की खबर सामने आ सकती है, और क्या इसमें आगे भी छापेमारी और गिरफ्तारियां की जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार बात करें तो बिहार पुलिस और अपडेट है और अपराधियों के ग्राफ को लेकर, अपराधियों के क्राइम को लेकर जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथे सौंपा गया, उसके बाद लगातार कार्रवाइयां जारी बताई जा रही है। और हालांकि बात करें तो सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि बेउर पुलिस को ही पहली सूचना मिली थी कि 3 की संख्या में अपराधी लॉ एंड बिश्नोई के गिरफ्तार किया गया हो और एक अपराधी जो परमानंद है वो बेउर से फरार होकर ये जहानाबाद की ओर जा रहे हैं। सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए परमानंद को भी गिरफ्तार किया जाता है और कहीं ना कहीं सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि ये सब लॉ एंड बिश्नोई गैंग के आदमी है, जो कि बिहार में अपना दबंगाई प्रभाव फैलाने में जुटे थे और कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है और ठीक है विवेक, देखिए आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। पल पल के अपडेट्स हम आपसे लेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है। आगे बढ़ते हैं।